नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कर्मचारियों के द्वारा उठाई जा रही काफी महत्वपूर्ण मांग ओपीएस के बारे में। जी हां साथियों, वर्तमान में जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं या हमारे देश में एनपीएस पेंशन स्कीम लागू है। हालांकि कुछ राज्यों में राज्य सरकारों ने अपने शासकीय कर्मचारियों को ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसका लाभ देने का ऐलान कर चुकी हैं। तो ये उन कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात है और लगातार विभिन्न राज्यों के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अपनी मांगें उठा रहे हैं। आखिर ओल्ड पेंशन स्कीम और एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है, आज वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आप सभी को प्रदान करने वाला हूं कि आखिर क्यों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम किसी भी कर्मचारी के लिए बुढ़ापे का सहारा है। सबसे बड़ा अंतर यही है। उसके बाद में हम उसके कुछ बेसिक अंतर जानते हैं कि आखिर क्यों कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लगातार अपनी मांगें शासन के सामने रखते आ रहे हैं। ये भी सभी कर्मचारियों को जानना आवश्यक है। तो चलिए जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर है, ओल्ड पेंशन स्कीम में वेतन से कोई कटौती नहीं होती है। वहीं एनपीएस में वेतन एवं डीए में से 10% कटौती की जाती है। आपकी जो वेतन है, बेसिक वेतन और डीए, उसमें से 10% की कटौती की जाती है। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं प्रत्येक शासकीय कर्मचारियों को अपनी सैलरी का 10% का नुकसान प्रति महीने एनपीएस के जरिए हो रहा है। चलिए अगले अंतर की बात कर लेते हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है। ओपीएस में जब कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्रति महीने मिलता है, जबकि एनपीएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनपीएस में जो मासिक पेंशन है वह निश्चित नहीं है, मतलब यहां भी एक प्रकार से कर्मचारियों के लिए घाटा ही घाटा है। अगला जो अंतर है ये भी काफी महत्वपूर्ण अंतर है। ओपीएस में रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युइटी मिलती है, जबकि एनपीएस में रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युइटी का अस्थायी प्रावधान है। मतलब एक तो राशि भी निश्चित नहीं है, साथ ही साथ ये भी निश्चित नहीं है कि आपको ग्रेच्युइटी दी जाएगी अथवा नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि ओपीएस और एनपीएस में काफी ज्यादा अंतर है और इसी वजह से कर्मचारी साथी लगातार ओपीएस की जायज मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने रखते आ रहे हैं। तो साथियों, ये कुछ जानकारी थी ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से संबंधित। सोचा समस्त शासकीय जो कर्मचारी हैं उनके सामने इस चीज को रखा जाए कि क्यों कर्मचारी लगातार राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। और आपको और हम सबको भी ऐसे कर्मचारी साथी जो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं उनके सहयोग करने की जरूरत है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि एक दिन हम ओपीएस जो कि हमारा मुख्य मुद्दा है प्राप्त करके रहेंगे। मिलते हैं जल्द ही एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।